वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का अगला पार्ट। लास्ट टाइम जो हमने किया था, हमारे पास कोई भी कर्व हो उसको रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस या फिर अबाउट एक्स वाई एक्सिस कार्टेशियन कर्व्स में। तो हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म होगा उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, अगर हमारे पास रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है तो हमारे पास फॉर्मूला बना 2π/ds और कर्व कितने पोर्शन हम रोटेट कर रहे हैं ए टू बी और ds से हमारे पास स्मॉल आर्टिकल। और इसी तरह से अबाउट y एक्सिस रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ मेरा चेंज हो जाएगा 2π/x/dx। तो रोटेशन अबाउट x एक्सिस है तो हमारे पास y लेना है, रोटेशन अबाउट y एक्सिस है तो यहाँ x लेना है। लेकिन ये y और x है क्या हमारे पास? एक्चुअली ये रेडियस जो था हमारे पास सरफेस एरिया सर्कमफ्रेंस 2πr यानी कि हमारे पास, तो रेडियस का काम मेरा y कर रहा था। तो ये वाला जो था हमारे पास ये सर्कल फॉर्म होता था, मेरा रेडियस का काम y कर रहा है। लेकिन अगर मेरी रोटेशन अबाउट x एक्सिस थी तो लेकिन y था क्या हमारे पास कि p कोई भी पॉइंट ले, हम p कोई भी पॉइंट ले कर्व के ऊपर और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन जा रही है, जिस हमने x एक्सिस के अबाउट रोटेशन लेनी है तो p इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, pm इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। x एक्सिस के हमारे पास रोटेशन है तो x एक्सिस के ऊपर p से परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारे पास अगर मेरी रोटेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट है, रोटेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट है तो मेरा फॉर्मूले में क्या चेंज होना चाहिए? रोटेशन इज अबाउट एनी लाइन, अबाउट एनी लाइन। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 2π/pm ds a2 सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है। रोटेशन इज एनी अबाउट एनी लाइन, pm क्या होगा? p इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व एंड pm इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू दैट लाइन। तो हमारे पास pm इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू दैट लाइन, जिस लाइन के अबाउट हम रोटेशन लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो फॉर्मूला ये, y एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो फॉर्मूला ये, एनी लाइन के अबाउट रोटेशन है एनी लाइन तो यहाँ पर pm लेना है, वेयर pm इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू दैट लाइन, जिस लाइन के अबाउट हम रोटेशन देने जा रहे हैं। अब हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व्स के ऊपर आ रहे हैं, नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो करना है हमने, और पोलर कर्व्स का। और तीसरा जो रह गया कि हमारे पास किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। तो पैरामीट्रिक कर्व में x मेरे पास थीटा की टर्म्स में दे रखा है, थीटा मेरा पैरामीटर होगा, y मेरा थीटा की टर्म्स में दे रखा है। मेरी रोटेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन हमारे पास कर्व के ऊपर, सॉलिड जो फॉर्म करने वाले उसके ऊपर। अब हमारे पास ds क्या था? ds था हमारे पास dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला, अगर मेरी रोटेशन x एक्सिस के अबाउट है तो हमारे पास y थीटा पुट कर दोगे, ds भी पुट कर दोगे a2। लेकिन मेरा सब कुछ थीटा में पुट कर रहा है तो यहाँ भी मैं थीटा में पुट करूँगी, ds/d थीटा आ गया, dx/d थीटा का स्क्वायर dy/d थीटा का स्क्वायर। इट मीन्स मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? अगर मेरी रोटेशन x एक्सिस के अबाउट है तो y इज फंक्शन ऑफ थीटा ds/d थीटा, और थीटा की लिमिट देखोगे a से b में कहाँ तक चेंज हो रही है, अगर रोटेशन अबाउट किसके है? आपके x एक्सिस के। अगर मेरी रोटेशन y एक्सिस के अबाउट है तो यहाँ मेरा चेंज हो जाएगा x थीटा हो जाएगा, 2π/x थीटा ds/d थीटा साथ में d थीटा। तो बस मेरा ds का जो मीनिंग था वहां पर, ds का मीनिंग हमने वहां लिखा था 1+y' का स्क्वायर dx। यहाँ मेरे ds/d थीटा को यूज करोगे और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो क्वेश्चन हम हमारे पास दे रखे हैं, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ साइक्लोइड। ये मेरा दे रखा है साइक्लोइड की, हमें पता है 4 तरह के साइक्लोइड बनेंगे, तो कोई एक तरह का साइक्लोइड कोई एक दिया है हमें, इसको रोटेट करना है अबाउट, सरफेस एरिया निकालना है अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स। सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, व्हेन साइक्लोइड दिस इज रोटेटेड अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो हमारे पास इसको अगर हमें ड्रॉ किया जाए, इस साइक्लोइड को, किस तरह का साइक्लोइड बनेगा मिलेगा?
थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगी, मेरा x 0 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 पर x 0, लेकिन मेरा x जब 0 है यानी थीटा जब 0 है तो मेरा y 0 है। तो इट मीन्स मेरे जो कर्व होगी वो ओरिजिन से पास करेगी। थीटा 0 मीन्स x 0, x 0 मीन्स थीटा 0 पर x 0 है और थीटा 0 पर मेरा y के 0। तो दिस इज पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ओरिजिन जो है हमारा वो थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है या नहीं कर रहा हूँ वो देखोगे तुम्हारे पास। अगर मैं y को 0 पुट करूँ, ओरिजिन से पास कर रही, नेक्स्ट पॉइंट में लूंगी जब थीटा मेरा पाई होगा। थीटा मेरा पाई होगा तो मेरा ये 0 आ जाएगा साइन, और एक x बनेगा a पाई। थीटा की वैल्यू पाई पर मेरा x बना a पाई, और मेरा थीटा की वैल्यू पाई पर मेरा y बना। जब पाई पुट कर दोगे तो पाई पुट कर दिया मैंने, cos पाई माइनस 1 तो 2a। तो इट मीन्स एक पॉइंट बनेगा मेरा a पाई 2a। सेम इसी तरह से थीटा की वैल्यू माइनस पाई पुट कर दोगे तो मेरा x बनेगा माइनस a पाई, और साथ में ये 2। तो मेरा जो साइड लोड होगा वो इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही पोर्शन लेना है जिसको हमने रोटेट करना है। टेंजेंट एट वर्टेक्स जो बनेगा मेरी ये वाली लाइन बनेगी। दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स से मेरी 0 0। तो मुझे सेल्फ लोड को कहाँ रिवॉल्व करना है? इसको रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो मेरे पास जो शेप बनेगी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो इस तरह से बनी। और ये जो शेप बनेगी दैट विल बी दिस पैटर्न। तो इस सरफेस का जो मेरा वॉल्यूम आएगा दैट वी हैव टू फाइंड दैट। अब तुम्हारे पास इसी क्वेश्चन को यूं भी लिख सकते थे, अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालो, अबाउट बेस निकालो। इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट दे रखा है एक्सरसाइज में वो अबाउट बेस है। तो बेस भी मेरा यही है, तो मेरा क्वेश्चन सेम ही रहेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखा जाए या मेरा बेस लिखा जाए। तो हमारे पास तो एक कर्व ली हमने, यहाँ है मेरी माइनस a पाई 2a एंड देन a पाई से 2। तो एक जो साइकिल है वो मेरा ये बनने वाला है। इस साइकिल को रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स जो मेरी एक्स एक्सिस है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा सरफेस एरिया का? सरफेस एरिया अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स मेरी एक्स एक्सिस है। सरफेस एरिया दिस वुड बी इक्वल टू, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो तो हम क्या लिखते हैं 1 दिस, और कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज होगी ए से बी तक। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर। दिस इज पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई, this is point theta is equal to theta is minus pi and this is point theta is equal to pi। तो मेरे पास थीटा वेल कर रहे हैं माइनस पाई टू पाई ds बाय डी थीटा और साथ में डी थीटा। तो हमारे पास पुट कर दो माइनस पाई टू पाई 2 पाई y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, ds बाय डी थीटा इज dx बाय डी थीटा का स्क्वायर dy बाय डी थीटा। तो dx बाय डी थीटा कितना आ गया मेरा? dx बाय डी थीटा इज 1 प्लस कोस थीटा, देन dy बाय डी थीटा इज, इसको सिंप्लीफाई करो, ds बाय डी थीटा निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास। ds बाय डी थीटा जो निकल के आ रहा है दैट इज 2a कोस थीटा बाय, तो इसको सिंप्लीफाई कर देना। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 1 ए स्क्वायर बचेगा दैट इज ए स्क्वायर। साथ में ए स्क्वायर मेरा बाहर ही निकल आएगा, तो मेरी जो अंदर वाली टर्म बचेगी ए स्क्वायर बाहर आने के बाद 1 प्लस 2 कोस, 2 प्लस 2 कोस थीटा जो मेरी बचेगी दिस इज 2 प्लस 2 कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो जो सिंप्लीफाइड हो जाएगा वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब ds बाय डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2a कोस थीटा बाय 2 एंड देन 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला भी लिख दो 2 पाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये साथ में मेरा ये दिस इज a 2 कोस थीटा बाय 2 एंड देन इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, जो भी तुम्हारा किसी भी तरीके से करोगे और जो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। स्टेटमेंट क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसका एक क्वाड्रेंट लेना है, कोई एक क्वाड्रेंट, सपोज हमने ये क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो सर्कल की इक्वेशन में अपनी तरफ से मिलाऊंगी, रेडियस ए दे रखा है, सेंटर हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं 0। एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए रिवॉल्व्स अराउंड इट्स कोड, किसी एक कोड के ना, तो मैं कोई भी कोड ले सकती हूँ इसकी। तो ये कोड लेगी, सपोज दिस इज द कोड। कोड मीन्स सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी, तो मेरा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है। तो शुरू में एक क्वाड्रेंट है, अब इसकी कोड जो है सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, चाहो तो इस और इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते थे, चाहो तो इस और इस पॉइंट को भी, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर। रिवॉल्व्स अराउंड इट्स कोड, फाइंड द एरिया ऑफ solid surface of spindle generators। स्पिंडल का पहले तुमने बॉडी में निकाला था, अब स्पिंडल का तुम निकालोगे सरफेस एरिया। एक्चुअली शेप बनेगी क्या मेरी, ये मेरे पास सिंपल दिस इज, ये कर्व है और इसको रोटेट करना है मुझे। तो ये जो शेप बनने वाली है 3D शेप बनेगी हमारे पास इस तरह से। तो ये सारा का सारा स्पिंडल की शेप, तो सॉलिड इस तरह से बनेगा। मुझे इस सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन में मान चुके हूँ, एक्स स्क्वायर लेट सर्कल विद दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये मेरा सर्कल, ये मैंने कोड ले लिया। अब हमारे पास मैंने कहा था कि हमारे पास अबाउट एनी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करना, अबाउट वाई एक्सिस नहीं रोटेट करना, अबाउट दिस लाइन रोटेट करना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दिस इज 2 पाई pm ds, और s हमारे पास कोड यहां से लेके यहां तक a से लेके। अब pm क्या था हमारे पास, p इज एनी पॉइंट ऑन द कोड जिसको हम रोटेट करने जा रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द आर्क, और m परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मुझे उस लाइन पर जिसके अबाउट हमने रोटेट करना है। तो m हमारे पास इस लाइन के अबाउट रोटेट करना था, रोटेशन इज अबाउट ए बी, तो मुझे pm निकाल के दिखाना और यहाँ pm पुट करेंगे। ds हमारा फिर से वही, ds है हमारे पास 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। चाहो तो इसको थीटा के फॉर्म में भी पुट कर सकते हो, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज a sin थीटा। तो हमारे पास pm की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल देंगे। पहले तो ये जो पॉइंट बनेगा मेरा क्या बनेगा, दिस इज a0 एंड दिस इज पॉइंट 0। लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आ गई, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो हमारे पास निकाल सकते हो तुम इस लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1, तो ये x1 y1 लो या ये x1 y1 लो, y माइनस y1 x माइनस x1, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, y माइनस y1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, इधर स्लोप हमारा y2 माइनस y1 इज a माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0, इट वुड बी इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस x प्लस y। तो ये जो लाइन बनेगी मेरी x प्लस y, तो दिस लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस y इक्वल। तो pm क्या है हमारे पास, pm है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू दिस लाइन। तो किसी भी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर, इसको हम माइनस a करके 0 कर सकते हैं। तो जब किसी भी पॉइंट से हमारे पास सपोज परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर की pm की जो वैल्यू आएगी पॉइंट पुट कर दो इसके ऊपर, x1 प्लस y1 माइनस का a, नीचे मेरे x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 1 ही है यहाँ पर,
तो मेरी जो लाइन को परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है कि जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो इस लाइन में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो। नीचे मेरे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम एंड देन अंडर। सपोज यहाँ मेरा 2x + 3y होता तो यहाँ लिखते 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड देन। अब मेरा p क्या है? p एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल किस फॉर्म का होगा हमारे पास पता है हमें, a cos थीटा और a sin थीटा के फॉर्म का। तो p है मेरा एनी पॉइंट, थीटा चेंज होते जाएंगे मेरे पॉइंट चेंज आते जाएंगे एंड p की कोऑर्डिनेट हमने मान ली a cos थीटा एंड a sin थीटा। तो हमारे पास pm की वैल्यू क्या बनी, थीटा की टर्म्स में हमने निकालना है, पॉइंट पुट कर दिया हमने a cos थीटा a sin थीटा माइनस का a, नीचे मेरे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। ये क्या बना मेरा, a में कॉमन ले लो, दिस इज cos थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √4। तो ये मेरा आ गया pm के लिए। अब हमारे पास a to b पूरी की पूरी इस आर्क में इस पॉइंट पर थीटा कितना और मेरा इस पॉइंट पर थीटा कितना है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई pm की वैल्यू cos थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2 एंड देन थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दिस इज थीटा इज इक्वल टू, तो a cos थीटा मेरा a है और a sin थीटा मेरा 0 है, थीटा 0 आएगा। यहाँ पर मेरा a cos थीटा की वैल्यू 0 और a sin थीटा की वैल्यू थीटा मेरा पाई वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही वैसे दिख भी रहा है, तो दिस इज थीटा वेरी कर मेरा 0 से π/2। अगला जो निकालना है मुझे ds की वैल्यू निकालोगी, ds बाय डी थीटा साथ में डी थीटा। तो मेरे पास 0 से π/2, दिस इज 2 पाई a/√2 cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस का 1, ds बाय डी थीटा इज dx बाय डी थीटा का स्क्वायर dy बाय डी थीटा का स्क्वायर साथ में मेरा डी, दैट वुड बी इक्वल टू dx बाय डी थीटा इज माइनस का a sin थीटा का स्क्वायर और अगला फिर a cos थीटा का स्क्वायर। तो ये जो निकल के आएगा दैट वुड बी जस्ट a। तो हमारे पास a निकल के आ गया ds बाय डी थीटा। और अगला जब अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल इंटीग्रेशन, और जो निकल के आया दैट वुड बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्पिंडल व्हेन आर्क इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रोटेटेड अबाउट द पोल। तो हमारे पास जो लाइन थी ना तो एक्स एक्सिस थी ना वाई एक्सिस थी, मेरे पास पोल थी, सर्कल की पोल। तो इसको चाहो तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से तुम पुट कर सकते हो। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है किस तरह के होते हैं, a cos क्यूब t, y इज a sin क्यूब t, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो हमने इसको रोटेशन देनी है अबाउट एक्स एक्सिस। तो अबाउट एक्स एक्सिस जब रोटेशन होगी तो हमारे पास एक्स वेरी कर रहा है, यहाँ थीटा वेरी कर रहा है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर टी है मेरे पास पैरामीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फर्स्ट यहाँ पर है हमारे पास टी इज इक्वल टू, दिस इज 0, टी इज π/2, दिस इज टी इज पाई, दिस इज टी इज 3 π/2 एंड देन। तो इसको ले सकते हो टी मेरा 0 से पाई वेरी कर रहा है, या फिर मैं 2 टाइम्स करके 0 to π/2 कर सरफेस एरिया। तो दोनों में कोई फर्क नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ले लिया हमने और उसको रोटेट करोगे तो वो टोटल ले गया 2 टाइम्स करके, तो टोटल सरफेस एरिया। बाकी वही करना है। हमारे पास एक्स एक्सिस की बाउंड रोटेशन देने जा रहे हूँ 2 पाई बाई टी की टर्म्स में, ds बाई डी टी साथ में मेरा डी। तो बाई टी की वैल्यू a sin क्यूब टी, ds बाई डी टी भी निकाल दोगे और इस तरह से है। r और थीटा में मेरी इक्वेशन दे रखी है, तो ds बाई डी थीटा हमने x इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा में दे रखा है। हमारी कार की इक्वेशन ही r और थीटा, r sin थीटा, दिस इज ds बाई डी थीटा साथ में मेरा डी। अगर मेरी रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हो रही है, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस हो रही है तो 2 पाई एक्स डी एक्स। तो ये क्या बनेगा मेरा 2 पाई एक्स की वैल्यू, एक्स इज आर कोस थीटा, डी एस इज अगेन डी एस बाई डी थीटा। थीटा देखोगे हमें किस कर्व को रोटेट करना है, किस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, तो हम थीटा का
तो हमारा फॉर्मूला चाहिए चाहे ये आर कॉस थीटा पुट करोगे यहाँ आर साइन थीटा पुट करोगे। देखो अब हमारे पास पोलर कर्व्स की क्वेश्चन आर्क ऑफ द कार्डियोइड देयर इंक्लूडेड बिटवीन -π/2 to π/2। तो हमारे पास मेरा जो ये कार्डियोइड की शेप है वो ये बनेगा। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट, दिस इज थीटा इज इक्वल टू π/2 पॉइंट, दिस इज थीटा इज इक्वल टू -π/2 पॉइंट, दिस इज थीटा इज इक्वल टू π। ये जो पॉइंट बनता है जब मेरा थीटा 0 होगा तो ये पॉइंट बनेगा मेरा 2a0, आर की वैल्यू 2 एंड दिस इज पॉइंट 0 π/2। आर की वैल्यू जब π/2 पुट करोगे ये थीटा π/2, आर की वैल्यू आ जाएगी दिस इज a π/2, दिस विल बी a π/2। और ये क्या बनेगा जब थीटा की वैल्यू -π पुट करें, दिस इज माइनस, दिस इज अगेन आर की वैल्यू a एंड देन -π। ये पॉइंट क्या बनेगा मेरा थीटा की वैल्यू पाई पुट करोगे तो पाई दिस इज 0, दिस इज पॉइंट जब इधर से आओगे दैट विल बी आर की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू पाई। तो हमारे आर थीटा में कोऑर्डिनेट लिख रहे ना कि एक्स वाई में। तो मेरे आर की वैल्यू a, थीटा की वैल्यू π/2, आर की वैल्यू a, थीटा की वैल्यू -π/2, आर की वैल्यू 0 एंड पाई। अब मुझे जो स्टेटमेंट दे रखी है रोटेट द आर्क ऑफ कार्डियोइड, आर्क ऑफ कार्डियोइड को रोटेट करना, कौन सी आर्क जो मेरे पास है -π/2 और π/2 के बीच। रोटेट द आर्क ऑफ कार्डियोइड बिटवीन -π/2 to π/2 मीन्स हमारे पास थीटा की वैल्यू π/2 पर और थीटा की वैल्यू -π/2, ये वाला हिस्सा जो है मुझे ये रोटेट करना। इस सर्कल मैं जिससे का नाम रख दूं सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो पोर्शन ए बी सी को रोटेट करो। अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन को यानी कि वाई एक्सिस के थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट रोटेट करना है मुझे सी ए बी को। यहाँ जब ऐसे लिखते हैं हम सी ए बी, तो सी ए बी को रोटेट करना है अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2। तो हमारे पास निकाल के देखो अब इसको, दैट्स वुड बी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला 2π रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। फॉर्मूला क्या होगा मेरा एक्स साथ में बी एस। थीटा की वैल्यू वेरी करेगी मेरी -π/2 टू π/2, तो इसको लिखोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। दिस वुड बी इक्वल टू एरिया की वैल्यू जो आने वाली है 2π -π/2 इसमें ट्रिकल है कर, तो जितना पोर्शन मेरा यहाँ है उतना ही ऊपर है, तो उसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to 2π एक्स की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में r cos थीटा। ds/d थीटा इज ds/d थीटा था मेरा r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर। तो अब निकाल देंगे अगर हम ds/d थीटा की वैल्यू आ गई होगी r² r ये है मेरा प्लस dr/d थीटा आ जाएगा मेरा माइनस का ये साइन स्क्वेयरिंग कर दोगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी किया था। तो यहाँ पुट कर दोगे ds/d थीटा की वैल्यू, ds/d थीटा जैसे अभी क्या था 2a cos θ/2 आ जाएगा मेरा। तो दिस इज 2r सो 2a दिस इज cos θ/2 एंड देन r की वैल्यू वापस पुट कर दोगे क्या a1 प्लस दिस इज 4π 0 to π/2, r की वैल्यू a1 प्लस cos थीटा अगेन cos थीटा, दिस इज 2a cos θ/2। सिंपल इंटीग्रेशन है, सॉल्व करो उस इंटीग्रेशन को, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और जो आएगा वो आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट्स का सर्कल की इक्वेशन दे रखी है r इज 2a cos थीटा। ये सर्कल बनेगा मेरा, थीटा की वैल्यू 0 है तो मेरी r की वैल्यू 2a, तो ये जो पॉइंट बना मेरा 2a, थीटा की वैल्यू π/2 है
तो मेरी आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स थीटा 0, तो ये जब मैं 90 पे आ जाऊंगी तो इस तरह का एक्स एक्सिस के ऊपर इनिशियल लाइन हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो इसका सेंटर इसी पॉइंट पे बनेगा। दिस इज ये जो पॉइंट बना मेरा, थीटा की वैल्यू 5/2 और आर की वैल्यू 90 डिग्री का एंगल हुआ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का। 90 डिग्री से जब रोटेट हुआ मेरा थीटा की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू 0। रोटेशन क्या देंगे मुझे, रिवॉल्विंग अबाउट द इनिशियल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मेरे पास जो रोटेशन देनी है, मुझे सर्कल को रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो मेरे पास स्फीयर की फॉर्म का हमारे पास सर्फेस सॉलिड आएगा। तो उसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला 0 to π/2 थीटा वेरी कर मेरा 2 पाई एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो मेरी y एंड देन ds/d थीटा। दिस इज 0 to π/2 2 पाई y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, r sin थीटा, ds/d थीटा इज अगेन उसी तरह से r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर एंड देन r पुट कर दोगे, dr/d थीटा पुट कर दोगे और हमारे पास थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी। r फिर से पुट कर दोगे, यहाँ क्या पुट करोगे, r 2a cos थीटा और ये भी इन टर्म्स ऑफ थीटा, ds/d थीटा की वैल्यू, तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ थीटा लेके आओगे। तो जो भी आया दैट वुड बी योर सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल रिवॉल्व्ड अबाउट इनिशियल। सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क है बिल्कुल सीधा से जैसे हमारे पास अभी पहले क्वेश्चन गिवन था। एक सर्कुलर आर्क इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है था, सिंपल एक सर्कुलर आर्क होती रखी है। ये सर्कुलर आर्क रिवॉल्व अराउंड इट्स कोर, एक कोड के अराउंड रिवॉल्व कर। फाइंड द एरिया, बस कोड की क्या स्पेशलिटी दे रखी है, कौन सी कोड है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस generated when chord subtends, कोड जो है पर्टिकुलर कौन सी कोड के अबाउट रोटेट करना है मुझे सर्कुलर आर्क को, when chord subtends angle 2 alpha at center, when arc of chord subtends हमारे पास सर्कुलर आर्क, तो हमारे पास ये सर्कुलर आर्क है तो ये हमारे पास है, तो ये जो एंगल बनना चाहिए वो 2 अल्फा का बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये 90 आ रहा है। पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन लिया वो 90 का, ये मेरे पास ये जो पॉइंट सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो 90, लेकिन अब मेरे पास जो एंगल दे रखा है वो 2 अल्फा है। तो हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास कोई भी कोड लिया, इतना पोर्शन ले सकती हूँ, दिस इज ए से बी, पूरी नहीं लेनी, हमने पूरी लोगे तो 180 का आ जाएगा मेरे पास एंगल सेंटर के ऊपर, तो मेरे पास 180 नहीं है, दिस इज जस्ट ये जो आर्क सबटेंड करेगी दैट इज 2। तो हमने सिमेट्रिकल लिया, जितना ही ऊपर लिया उतना ही नीचे लिया, सारा कुछ सिमेट्रिकल है, तो दिस इज 2 है। तो हमने जो आर्क मानी जिसको हमने रोटेट करना है, लेट ए बी द सर्कुलर आर्क सबटेंड्स एंगल 2 अल्फा एट सेंटर। और इसी कोड के अबाउट रोटेट करना। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अराउंड इट्स कोड के अराउंड। ए बी कोड है हमारे पास, ए बी कोड उस आर्क की है जो 2 अल्फा एंगल सबटेंड करे, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, नीचे वाला जो एंगल होगा वो अल्फा होगा मेरे पास। तो हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मुझे इस लाइन के अबाउट है रोटेशन ऑफ BCA अबाउट किस लाइन, अबाउट लाइन। फिर
फिर से उसी तरह से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एनी पॉइंट यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन ले लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड पी बी एनी पॉइंट। पी के कोऑर्डिनेट होंगे मेरे ए कॉस थीटा बी साइन, तो पी मेरा कोई भी पॉइंट हो सकता है। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इस लाइन पर पी एम। अब मुझे पी एम फाइंड आउट करना, तो पी एम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसको दोबारा से एक बार क्लियर बना के आप पी एम देखो। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज हमारे पास जो कोड है मेरी ए बी एंड दिस इज पॉइंट ऑफ। तो मेरा ये सेंटर 0 0, दिस इज यहाँ जो लाइन मुझे जो पी चाहिए पी एम चाहिए, दिस इज पॉइंट सपोज एल और बी, तो मुझे पी एम की वैल्यू चाहिए। पी एम इज हमारा पहले तो फॉर्मूला क्या बनेगा सरफेस एरिया, इट इज 2 पाई पी एम, साथ में डी एस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेटर पुट कर देंगे हम एक्स और वाई को। थीटा मेरा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा मेरा वेरी करेगा ध्यान से, मेरा जो थीटा वेरी कर रहा है ये कितने एंगल सब्टेंड कर रही है हमारे पास ये आर्क, ये एंगल सब्टेंड कर रही है 2 अल्फा। तो मेरा जो ऊपर वाला एंगल है दैट वुड बी जस्ट अल्फा और नीचे वाला भी जो है वो अल्फा। तो थीटा जो वेरी कर रहा है मेरे पास इस आर्क पर, अब हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा तो इस 2 टाइम्स कर सकती हो। मुझे बी ए सी का लेना था पॉइंट बी टू ए, या फिर मैं कर दूं 2 टाइम्स पॉइंट C2। तो C पॉइंट पर मेरा थीटा कितने है और A पॉइंट पर मेरा थीटा है, तो C पॉइंट पर मेरा थीटा 0 है और A पॉइंट पर मेरा थीटा जो है वो अल्फा। तो हमारा जो थीटा वेरी करेगा, तो यहाँ से जब मैं लेती तो थीटा माइनस अल्फा लिखी, तो थीटा वेरी करे माइनस अल्फा टू अल्फा, लेकिन मैंने 2 टाइम्स करके थीटा की वैल्यू 0 से अल्फा कर। तो थीटा की वैल्यू 0 से अल्फा 2 पाई पी एम डी एस बाय डी थीटा एंड डी थीटा डी एस एक्स हमारे पास ए कोस थीटा, वाई हमारे पास ए साइन थीटा, तो डी एस बाय डी थीटा निकाल दोगे। तो फिलहाल मुझे पी एम निकालना है, तो पी एम हम निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूला हम बाद में बनाएंगे। तो पी एम की वैल्यू, पी एम किसके बराबर होगा मेरा, अब हम निकालने जा रहे हैं पीएम। पीएम मेरा किसके बराबर है, के एल के बराबर। के एल निकलेगा मेरा ओ एल माइनस ओ एल कितना होगा, दिस इज पी के कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, तो ये जो लेंथ बनेगी पी का एक्स कोऑर्डिनेट, ओ एल इज पी का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि मेरा ए कॉस। ओके क्या बनेगा मेरा, दिस इज ओके। ओके मेरा बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए का बेस, बेस ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओके। दिस इज ए कॉस थीटा माइनस बेस की वैल्यू, ये रेडियस है मेरा, रेडियस मैंने क्या नाम रखा है, ए नाम रखा है। तो बेस की वैल्यू ओके ओवर ओ ए दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज कोसाइन। तो ओके बनेगा मेरा ए कोसाइन, दिस इज ए कोसाइन। तो मेरा पी एम की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा माइनस ए कोसाइन। डी एस बाई डी थीटा कितना आ गया, डी एस बाई डी थीटा इज डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा। एक्स था मेरा ए कोस थीटा, वाई था मेरा ए साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इज ए कोस थीटा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके जब ऐड करोगे और स्क्वायर रूट निकालोगे जस्ट ए बचेगा, सब कुछ निकल गया मेरा। तो हमारे पास इस थीटा की वैल्यू 0 से लेके वेरी कर रही है, थीटा की वैल्यू ए तक। इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअल में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो ए कोस अल्फा और ए साइन अल्फा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिंपल ए 0 है, दिस इज ए 0, तो अल्फा की वैल्यू में थीटा की वैल्यू मेरी 0 होगी, यहाँ पर मेरी थीटा की वैल्यू अल्फा होगी। तो अब निकाल दो यहाँ पर सी पॉइंट पर थीटा 0, ए पॉइंट पर थीटा अल्फा, दिस इज 2 पॉइंट। पी एम की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, पी एम इज कोस थीटा माइनस
फोर्स अल्फा, डी स्क्वायर डी बी टाइम अगेन ए और साथ में मेरा डी। अल्फा इज मेरा कांस्टेंट है, उस हिसाब से इंटीग्रेशन करोगे और जो आएगा तो ये आज पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी तुम्हारी सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है तुम्हारा कैपस थ्योरम एंड विलियम थ्योरम, नेक्स्ट जो भी करेंगे